कायनात ने उन लोगों के लिए जो लोग अल्लाह के महबूब के उम्मतियों को, जो लोग मुसलमानों को, जो लोग ईमान वालों को अज़ियतें देते हैं, तकलीफ़ें देते हैं, उनके ऐब निकालते हैं, ऐब निकाल उनका पीछा करते हैं, उनका कत्ल गारत करते हैं, उनके बारे में क्या ऐलान फरमाया। और मतलब वैल कुल्ले हुमाज़ातिल्लाज़ी जमा मालन बअद्दादा हो, वैल है उन लोगों के लिए जो लोगों के सामने और पीठ के पीछे बुराइयां बयान करते हैं। वो शख्स जिसने माल को जमा किया उसको शुमार कर रखता है, या सब अन्ना माल व अखलादा, क्या वो ये गुमान करता है उसका माल उसके पास हमेशा ही रहेगा, उसका माल उसके पास हमेशा के लिए रहेगा। कल्ला युंबज़न्ना फिल हुतमा, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, ज़रूर वो क्या करेंगे, लिताड़े जाएंगे, रौंदे जाएंगे और उनको कहाँ फेंका जाएगा, ऐसी आग में फेंका जाएगा। माँ अजरा का मल होता माँ, तो क्या जानता है वो आग कितनी सख्त है। नाबुल्लाहमुकदतुल्लाती तत्तले वलल अफ़ेदा, ये ऐसी सख्त आग है, ऐसी ज़िल्लत देने वाली आग है जो कि उनके दिलों के ऊपर नमूदार होगी। आग के शोले दिलों पर भड़केंगे। अल्लाहु अकबर। इन्ना अलैहिम मुसदा, और उनको उस आग को बंद कर दिया जाएगा उसके जिस्म के अंदर। कैसे? अहमद मोहम्मद दादा बड़े बड़े सतूनों की मिसाल, लेकिन उसके जिस्म को इतना बड़ा कर दिया जाए कि बात आता है जो दोस्त की होगा ना, दोस्त की अज़ियत देने वाला, उसका एक जबड़ा जो बहुत पहाड़ के बराबर कर दिया जाएगा। उसके जिस्म को भी जो मुसलमानों को अज़ियत देता है, अल्लाह ताला के महबूब के प्यारे लोगों को जो तकलीफ़ें देता है, जो उनको कत्ल व गारत करता है, मुसलमानों को अल्लाह के महबूब को उसके ऊपर गैरत आती है, उसको ऐसे अजीम, चाहे जितना अमीर होगा, जितना भी अमीर होगा, जितने ओहदेदार होगा, कोई जर्नैल होगा, कोई वज़ीर आज़म होगा, कोई भी होगा, जितना माल इकट्ठा कर लेगा, या दुनिया की इस पूरी सड़क बराबर से माल भी होगा, तब भी अल्लाह ताला उसको ज़लील और रुसवा कर देगा। तो ईमान वालों, अल्लाह के महबूब के जो उम्मतियों को तकलीफ़ देते हैं उनके लिए वैल है। ये वैल क्या है? ये वैल जहन्नम के अंदर एक गड़ा है जिसमें जब इंसान को डाला जाएगा ना तो 50,000 साल लगेंगे उसकी तह तक पहुंचने के लिए। और उसकी आग ऐसी अजीम है कि जो जिससे ज़मीन जो है ना, उसकी आग, जिस आग जल रही है वो भी 70 मरतबा पनाह मांगती है, इलाही मैं तेरी आग से पनाह मांगती है, मुझे से छुटकारा है, ऐसा मार दी। उसके अंदर उस शख्स को डाला जाएगा जो आज गुरूर के साथ कत्ल व गारत करने वाले हैं, मुरीद के अंदर इस वाक़यात को से दो चार होने वाले हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल के महबूब को ये बड़ा एहसास है। अगर उसके उम्मतियों को ना, लोग क्या हैं, लोग भूले हुए हैं, अगर उसके उम्मती बीमार भी होते हैं ना तो उसके आका को मदीने में खबर होती है। अगर उसकी जानलेवा जानसार बीमार होते हैं तो उनको मुश्किलात आती है, आका उनके सर पर मौजूद होता है। जनाब सैयदना, अल्लाह अकबर, जनाब सैयदना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बाद शाह अब्दुल रहीम जो हैं, इनको बड़ा सख्त बुखार हो जाता है, बीमार होते हैं। जब बीमार हो गए तो बीमारी ने शिद्दत इख्तियार की, करीबन मर्ग हो गए, उनको उम्मीद ना रही कि बच सकेंगे। तो उनके वालिद थे ना, वो कौन थे? शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह। वो उनको मिलते हैं, कहते हैं बेटे बादल हो जाओ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने के वाली, हम खारों का बुखार है, जो बेकसों का कस है, ये बेबसों का बस है, ये बेसहारों का सहारा है। ऐ बेटे तेरी तीमारदारी के लिए आ रहे हैं, तुम्हें पूछने के लिए आ रहे हैं, बादल हो जाओ। मुझे महसूस ये होता है जिस तरह तुम्हारी टांगें हैं ना उस तरफ से वो आएंगे, लेकिन इसलिए अपनी टांगों की सिमत को बदल दो। अल्लाहु अकबर। उनको होश नहीं था, इशारा किया, टांग को सिमत को बदला जाता है, आप सब तशरीफ़ फरमा होते हैं। जल्लाह गारो क्या फरमाते हैं?
السلام علیک یا بنیہ، اے میرے بیٹے تم پر سلام ہو۔ کہتے میرے نے جب سلام کو سنا مجھے اتنا نشہ آیا، مجھے اتنی لذت آئی، میں اپنے ہوش کو کھو بیٹھا، میں وجد میں آ گیا۔ وجد میں آ گیا تو میں اللہ اکبر دیوانہ وار ہو گیا، مجھے ہوش آئی، مجھے فاقہ نظر آیا، میں کمری والے کی گود مبارک کے اندر تھا۔ آپ کا دعا کا مکھڑا بڑا پیارا تھا، مکھڑا میرے سامنے تھا، آپ کی ریش مبارک جو تھی میرے سینے کے اوپر تھی، اللہ کے محبوب اختیار فرما رہے تھے، اور میرے رونے سے اتنا رونا آیا، میرے رونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تن جو تھا وہ گیلا ہو جاتا ہے۔ کہتے میں روتے روتے اس خیال کیا کہ میں اتنی مدت دراز اس کے پیچھے گزار دی، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بال نصیب ہوتے۔ آپ نے فرمایا بال چاہیے؟ آمداری مبارک کے اندر اللہ اکبر، اس دہری مبارک کے اندر جس کی حرمت شرم و حیا رب کائنات کو قیامت والے اس کی قیمت اللہ رب ذات سے معلوم ہو۔ آپ نے ہاتھ پھیرا، 2 بال آپ نے فرمایا کہ یہ لے لو۔ جب میری آنکھ کھلی میرے پاس بال نہیں تھا، مجھے پھر رونا آیا، روتے مجھے غنودگی آئی۔ آپ نے فرمایا بیٹے میں نے بال تمہارے تکیے کے نیچے رکھے، ان کو اٹھا لو۔ اللہ اکبر، ان بالوں میں دیکھا میں تکیے اندر موجود تھے، تو ان بالوں کی خوبی یہ تھی کہ وہ دونوں اکٹھے رہتے، مل کر رہتے۔ جب ان کو درود پاک صلاۃ و سلام پڑھا جاتا تو دونوں بال علیحدہ ہو کر سٹینڈ پر کھڑے ہو جاتے ادب سے۔ اللہ اکبر، کہتے بیماری میری دور ہوگی۔ تو ایمان والے جس آقا کے غلاموں کو جب کوئی تقریب بخار بھی ہوتا ہے، آقا ان کی زبارداری کے لیے آتے ہیں۔ جن 700 قریب جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ غارت کرے، جنہوں نے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کی آوازیں لگانے والوں کو جنہوں نے ختم کیا، ان کا انجام بالکل قریب ہے، ان کا انجام بالکل قریب ہے۔ ان کی موت جو ہے کتے کی موت سے بدترین موت آئے گی، یہ بھونک بھونک کر مریں گے، ان کا انجام جو ہے وہ ان سے دور نہیں ہو سکے گا۔ میرے ویڈیو کو لائک بھی کرو، فالو بھی کر، سبسکرائب بھی ضرور